नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। फिलौर के नजदीक दो गाड़ियों में हुई भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर एक समागम का किया गया आयोजन। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। और अब हलचल विस्तार से। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जालंधर के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। इस दौरान विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों द्वारा देशभक्ति पर आधारित शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम के दौरान एसटी कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा राजस्थान लोक नृत्य किया गया। इसी तरह केएमवी कॉलेज की छात्राओं ने देशभक्ति को समर्पित पेशकारी दी, जबकि रेड क्रॉस के विशेष बच्चों ने सांस्कृतिक विविधता और एचएमवी कॉलेज की छात्राओं ने भी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा एसडी फुलड़वान सरकारी स्कूल की छात्राओं ने गिद्धा और पुलिस डीएवी की छात्राओं ने पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य भांगड़ा पेश किया। इससे पहले विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने आकर्षक पीटी शो भी प्रस्तुत किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंत में एसडी कॉलेज की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गीत भी पेश किया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरे पंजाब वासियों, मैं आज देश शुभ दिहाड़े ते मौके भारत ते दुनिया के कोने-कोने विच वसदे पंजाबियां नूं देश के 77वें आज़ादी दिहाड़े दीआं लख-लख बधाई दिंदा। साडे महान शहीदां जिन्हां ने अपने खून का एक-एक कतरा देश की आज़ादी लई वहाया, उन्हां दे लंबे संघर्षां ते कुर्बानियां दे सदका ही अज असीं आज़ादी की फिजा दे विच साह लै रहे हैं। अज जिथे देश की आज़ादी दे लई वख-वख लहरां चलियां, उत्थे साडे महान शहीदां शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, उधम सिंह ते होर आज़ादी घुलाटियां ने आज़ादी का मुल अपनी जान दे के चुकाया। उन्हां दे संघर्षां सदका ही 15 अगस्त 1947 नूं साडा देश आज़ाद होया। सानूं माण है, बेशक असीं घट गिणती विच हां, पर इस दे बावजूद भी देश की आज़ादी विच पंजाबियां दा सब तो वड्डा जिहड़ा योगदान है। साडे महान आज़ादी घुलाटियां वालों लए सुपनियां नूं साकार करने लई अजे भी बहुत कुछ करने की लोड़ है, जो कि देश के लोगों का जीवन पद्धर जिहड़ा उच्चा चुकिया जा सके। इन्हां सुपनियां नूं पूरा करने लई अते सूबे के लोगों वालों जिथे अथाह प्यार सदका पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी ने जिथे अपने अहुदे की सौं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के जद्दी पिंड खड़कर कलां विखे चुकी, उत्थे नाल ही लोगों का जीवन मियार नूं उच्चा चुकण लई सिर तोड़ यतन कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की रहनुमाई में अजिहे बहुत सारे फैसले भी ले जा चुके हैं, जिन्हां दे पासों हर पासे जिहड़ी शलाघा हो रही है, जिवें कि शहीदां नूं दिता जा रहा विशेष सन्मान। पंजाब सरकार के दफ्तरां में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी अते संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दीआं तस्वीरां लगाईआं गईआं हन। कई सालों तो बंद पे शहीद भगत सिंह राजसेवा पुरस्कार मुड़ शुरू किया गया। मोहाली एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम के उत्ते रखा गया। ड्यूटी दौरान शहीद सैनिकों के परिवारों को मान भत्ता बढ़ा के 1 करोड़ रुपया किया गया है। फिलौर के नजदीक हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए हाईवे पेट्रोलियम गोराया के एएसआई सरबजीत सिंह ने बताया कि फिलौर के नजदीक मिलिट्री ग्राउंड में गत रात्रि 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई, जिस कारण मोहन सिंह और पीपल सिंह दोनों निवासी लुधियाना की मौत हो गई, जबकि तोता देव सिंह, दलविंदर सिंह, सुधीर, जसबीर सिंह, अब्बी सिंह, प्रेम सिंह सभी निवासी लुधियाना
घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलौर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तलवंडी नौबाद जी की होया अंकल जी तुहाडे नाल? एक्सीडेंट होया जी। ओके ओके, किन्ने बंदे इंजर्ड होया? बंदे हो गए 5-6 बंदे हो गए जी। 5-6 बंदे होया करना है। हाँ जी। तुसी ट्राली 'च सीगे? नहीं जी, ट्रैक्टर ते किसी। ट्रैक्टर ते सीगे, ठीक है हाँ ना? जी हाँ जी। ओके ओके, करना होया? पता नहीं, मैनू पता नहीं लगा। पता नहीं लगा। हाँ जी। ओके ओके, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ? हाँ जी हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਫਲੋਰ ਨੇੜੇ ਪੈਪਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਪਪੂਲਰ ਚੂਰਾਜ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ PV02 EJ 9775 ਕਾਫੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ तलवंडी नौबाद लुधियाना दे उन्हें डेथ हो गई है। देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रताप बाग में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक बाबा हेनरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म संयुक्त रूप से अदा की। इस मौके पर स्कूली बच्चों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। वहीं पंजाब पुलिस के जवानों की ओर से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी गई। इस दौरान श्री देवी तालाब मंदिर चैरिटेबल अस्पताल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर प्रताप बाग वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य राजेंद्र गुप्ता, संजय कोछड़, विजय चौहान, राजकुमार, चेयरमैन पवन तलवाड़, सचिव योगेश कोहली, कोषाध्यक्ष सुधीर शारदा, वरिंदर जैरथ, राकेश थापर, विजय चौहान, राजकुमार, अविनाश सहगल, विनोद शर्मा, यशपाल शर्मा, विजय शारदा, मदन लाल, शक्ति कोहली, सुभाष शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिंदर की रिपोर्ट। वेलफेयर सोसाइटी बड़ी धूमधाम से मनाने जा रही है, क्योंकि देश धर्म और कर्म के रास्ते पर सभी हमारे देशवासी चलकर हिंदुस्तान को आकाश की बुलंदियों पर ले जाने के लिए आज बच्चा बच्चा अपने घरों में तिरंगा फहरा रहा है। और इस प्रताप बाग में हमारे प्रधान राजेंद्र गुप्ता जी, योगेश कोहली जी, राजकुमार जी, जैन साहब जी और विक्रम खोसला जी, ये हमारे बनारसी दास जी के साहबजादे हैं, और चौहान साहब जी और भी सभी मिलकर के आज बड़ी खुशी के साथ ये जो झंडे की रस्म अदा करने के लिए हमारे बीच में कमल हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी और देवीतला चैरिटेबल की सारी टीम, डॉक्टर साहिबान, नर्सें सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे श्री अवतार हेंडी जी, बाबा हेंडी जी और दैनिक सवेरा, ये आप देख ही रहे हैं, दैनिक सवेरा माध्यम के द्वारा आज सारे हिंदुस्तान में ये जो खबरें पहुंच रही हैं, दैनिक सवेरा के संपादक श्री शीतल विज जी भी जहां पर पहुंच रहे हैं। मैं वेलफेयर सोसाइटी और प्रताप बाग के सभी पदाधिकारियों की तरफ से
और जो यहाँ पर योगा करने आते हैं, सैर करने आते हैं, सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी सज्जन यहाँ पर आते हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये राजेंद्र गुप्ता, योगेश कोहली, सतपाल गुप्ता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। आज के दिन मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत गाओ और प्रभु का गुणगान करो। भारत माता की जय। सुभाषी भैनों के भरावां का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ जो अपना कीमती समा कढ़ के इस प्रतापबाग पहुंचे। अज 15 अगस्त आज़ादी दिवस है, असी बड़ी धूमधाम नाल हर तरह मना रहे हैं, जिस विच साडे हरमन प्यारे श्री अवतार अहमद जी मंत्री पंजाब बाबा अहमद ते नाल साडे श्री शीतल बेग जी देवतला मंदिर के प्रधान ते अपने डेनिस विरा के बालक इत्थे पहुँच रहे हैं क्योंकि झंडे की रस्म अदा कर रही है। मैं सारे इत्थे साडे पार्क दे विच सब तो बड़ी खासियत आ पार्क इन्ना सुंदर बनया है। इत्थे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इत्थे इन्ने वधिया लगे हैं बूटे साडे कोल जिहड़े शूगर के रोगों को भी ठीक करते हैं, अखां के रोगों को भी ठीक करते हैं। साडे डॉक्टर साहब सतपाल जी भी जिहदा बहुत बड़ा योगदान है इस पार्क विच ते मैं सारिआं नूं इस आज़ादी दिवस ते बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ। देशवासियों नूं 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। अज ना केवल पंजाब दे विच, हिंदुस्तान दे विच, दुनिया के हर कोने दे विच बड़े ही हर्ष उल्लास प्रेम ते बड़े ही गौरव के नाल हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस दुनिया मना रही है। अज ये जिहड़ा गौरवशाली दिहाड़ा हैगा, सब तो पहला तो असी वो महान शहीदां नूं नतमस्तक हुंदे हैं जिन्हां दी बदौलत असी अज ये आज़ादी का खुशहाल दिहाड़ा मना रहे हैं। ना केवल वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हां ने फांसी नूं चुम के भारत माता दे लई अपनी जान गवाई, ना केवल वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हां ने काला पानी कटिया, ना केवल वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्हां ने तशद्दुदां सहियां, पर उन्हां दे नाल नाल उन्हां दे परिवार, उन्हां दे बच्चे अज उन्हां दे बदौलत जिहड़ा असी इह निघा ईमान सानू मिलदा है कि असी उस हिंदुस्तान दे विच अज वो बशिंदे हैं जिहड़े अज दुनिया के फिर तो उस पैड़ा दे उत्ते असी चल रहे हैं कि सोने की चिड़िया बनूगी। 22 साल हो गए लगातार तुसी ये दिहाड़ा भावें 26 जनवरी होवे उन्होंने हमेशा बड़े ही हर्ष उल्लास के नाल बनाने हो। एंड अगेन मैं अपने चाचा जी शीतल विज जी का, गुलशन पंडित जी का तहे दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। झंडे की रस्म जड़ी साढ़े बहुत ही अजीज और साढ़े सत्कारयोग साढ़े बड़े भरा श्री अवतार हैनरी जी के सपुत्र जिन्हों के घर कमलाना नाल इस झंडे का रस्म अदा की गई है, मैं इन्हों और इन्हों वालों सारे प्रताप वेलफेयर सोसाइटी के मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देना और मैं मैंबरों
एक आज़ादी तो अज सारे इंटरनेशनली मनाई जा रही है। प्रताप बाग वैलफेयर सोसाइटी की जी आज़ादी है 22 साल बाद, इन्हों का भी 22 साल पहला दिहाड़ा से जो इन्होंने प्रताप बाग श्री अवतार हैनरी जी ने अपने सहयोग और अपनी मर्दानगी नाल खड़े होकर मैदान के इन्होंने ये आज़ादी दवाई सी। प्रताप बाग इन्होंने हैंड ओवर किया सी और इन्होंने भी उन्होंने सहयोग नाल जब तक भी वो मंत्री रहे ने और अज भी बाबा जी साडे MLA ने, उन्होंने भी तन मन धन नाल इस प्रताप बाग का जिहड़ा अज तुसीं स्वरूप देख रहे हो उहदे विच इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान। मैं इन्हों एक बार बधाई भी देना, इन्हों का धन्यवाद भी करता कि मैनू दिन याद है जिस दिन प्रताप बाग इत्थे उजड़िया पिया सी और अज प्रताप बाग हरा भरा होया, उहदे पिछे श्री अवतार हैनरी जी का उन्होंने परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं महारानी अगे अरदास करदा कि उन्होंने चढ़ती कला च रखी, उन्होंने तंदुरुस्ती दें और बाबा जी ने भी इस तरह चढ़ती कला च रखे और सारे परिवार को महारानी अपना मेहर भरे हाथ इन्होंने सिर पर रखे। जय माता दी, जय माता। संगरूर में कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर संगरूर जितेंद्र जोरवाल और SSP संगरूर सुरेंद्र लांबा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने संगरूर के लोगों को आज़ादी का संदेश देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले वे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सभी देशभक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि वे बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जिले में तिरंगा फहराने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि संगरूर के लोगों ने MP के तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कार्यों को देखते हुए उन्हें 2 बार MP बनाया और बाद में मुख्यमंत्री बनाया। पिछली सरकारें अपने काम 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के आखिरी दिनों में करती थी, लेकिन उनकी सरकार ने पहले वर्ष के कार्यकाल में ही नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी, पंजाब के लोगों को मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो जी, मैं पहला तो सारे देशवासियों संगरूर वासियों अज दे जिहड़ा 76वां साडा जिहड़ी आज़ादी की वर्षगांठ है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈ देना। तो मैं सारे वो साडे हज़ारां लखां कुर्बानियां ते साडे जिहड़े शहीद जिन्हां ने इस आज़ादी च योगदान पाया, चाहे वो भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव, मदन लाल ढींगरा वर्गे, करतार सिंह सराभा, ते इस जिले के जिहड़े जामपाल चाहे शहीद उधम सिंह हो, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कोट कोट प्रणाम करना, उन्होंने सिजदा करना। तो जिथों तक रही साडी सरकार की गल, साडी सरकार देखो एक बदलवी राजनीति लैके जिहड़ी आई सरकार है, तो मैनूं खुशी है कि अज मैनूं झंडा लहराउण दा उस जिले च मौका मिलिया कि जिहड़े जिले ने मुੱਢ बन्निया उस बदलवी राजनीति का, क्योंकि संगरूर के जिहड़े क्रांतिकारी जिहड़े लोग ने उन्होंने बदलाव की जिहड़ी शुरुआत की, मान साहब नूं 2 बारी MP बनाया, तो उन्होंने MP के कार्यकाल नूं देखते ही पूरे पंजाब ने उन्होंने जिहड़ा मुख्यमंत्री बनाया। पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी विशेष रूप से जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां विधायक व उनके पारिवारिक सदस्यों की ओर से डिप्टी स्पीकर का स्वागत किया गया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने सेंट्रल क्षेत्र के लोगों से मुलाकात भी की और उनकी मुश्किलों को सुना। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया है। उन्होंने कहा कि चाहे वह अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो या फिर निःशुल्क बिजली हो, हर आम आदमी इसका लाभ उठा रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज विशेष तौर पर सेंटर तो जिहड़े विधायक है रमन अरोड़ा जी के घर तो पहुंचे, वो विचार विमर्श भी किया पार्टी नूं उपर ले जाने। अज साडे बहुत सत्कारयोग मैंबर साहब जो विधान सभा के मैंबर ने और उत्थे विधान सभा दी साड़ियाँ जिहड़ियां अहम कमेटियां ने, जिवें एस्टीमेट कमेटी उन्हां दे भी मैंबर साहबान ने, इन्हां दीयां चंगीआं सभावां देख के मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने इन्हां नूं उन्हां कमेटियां दे भी मैंबर नियुक्त किया
ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 76 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾफ़ी समय तो हाँ और मैनू बड़ा चंगा महसूस हो रहा कि क्योंकि साडे दुआबे दा दिल है जलंधर जिहड़ा आ, और जलंधर दे विच जिहड़ा रमन अरोड़ा जी दे नाल जिहड़े इन्हां दे हलके दे लोग ने मैनू वो मिले ने। वो कहंदे जी सानू इंज लग रहा कि साडा भरा MLA नहीं, साडे परिवार दा ही मैंबर है। और इन्हां दीयां जिहड़ियां सभावां ने कि दिन रात ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ MP ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਕਾफ़ी तरह ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ MP ਲੈਵਲ, ਕਿਉਂਕਿ MP ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾफ़ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਆ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਜਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਉਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ MLA, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि नीत और नीयत जेकर साफ होवे तो काम हो सकते हैं जिवें होके दिखा रहे हैं। नगर कौंसिल जंडियाला गुरु की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आयोजित समागम में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह की माता सुरेंद्र कौर मुख्य मेहमान के रूप में शामिल हुई। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म नगर कौंसिल के प्रधान संजीव कुमार लवली ने अदा की, तो वहीं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी पंजाब पुलिस के जवानों, नगर कौंसिल के प्रधान संजीव कुमार लवली, माता सुरेंद्र कौर, मार्केट कमेटी के चेयरमैन सूबेदार शनाक सिंह, सत्येंद्र सिंह, नरेश पाठक, कुलवंत सिंह, राजेश पाठक और सरबजीत सिंह डिम्पी आदि ने दी। इस दौरान स्कूल की छात्राओं की ओर से राष्ट्रीय गीत भी गाया गया, तो वहीं अलग अलग स्कूल के बच्चों द्वारा और देश प्रेमियों द्वारा देशभक्ति के गीत भी गाए गए। इस मौके पर SO गगनदीप सिंह, इंस्पेक्टर संकल्प, सुप्रीडेंट सैनिटेशन युगराज सिंह, सुनील दत्त, बलविंदर सिंह, सुखदेव सिंह, पार्षद हरदेव सिंह रिंकू, हरजिंदर सिंह, DSP सुच्चा सिंह, DSP कुलदीप सिंह, SHO लवप्रीत सिंह सहित अन्य शहरवासी भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस असीं मनाउण जा रहे हैं जंडियाला गुरु नगर कौंसल दे विच। मैं संजीव कुमार लवली सारे देशवासियों नूं, सारे पंजाब वासियों नूं और खास करके जंडियाला वासियों नूं बहुत बहुत बधाइयां दिंदा वां। इस तरह ही साडे सारे रल मिल के ही अगे भी 26 जनवरी, 15 अगस्त होर भी त्यौहार जिहड़े आ इत्थे मनाउंदे आए आ ते इस तरह ही असीं मनाउंदे रहांगे। इत्थे किसी तरह की भी कोई भी पार्टीबाजी का किसी उत्तों उपर उठ के असीं सारे काम कर रहे हैं। कोई ये सवाल नहीं गा कि फलानी पार्टी आ या वो पार्टी आ, सारे यही त्यौहार नूं रल मिल के मनाउंदे आ जी।
ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। स्वतंत्रता दिवस हैगा जी अज 77वां 76 साल ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਆ। 77ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ यूटीओ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਨ ਦੀ बहुत बहुत मुबारक। बड़ी मेहनत नाल बड़ी मशक्कत नाल असी आज़ादी लीती सी। 190-92 साल अंग्रेज साडे राज करके गए। तो अज सासा असी आज़ादी का जो साडा मकसद की सी कि जिहड़े इस देश के साडे बशिंदे ने उन्हां नूं उन्हां दे मूल हक मिलन। तो अज सासा असी उस जिहड़ी बल तुरे जा रहे हैं और साडा देश जिहड़ा आगे बढ़ रहा है। जंडियाला गुरु टोल प्लाजा पर देश का स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर डीएसपी सुच्चा सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की रस्म अदा की। इस दौरान डीएसपी सुच्चा सिंह, एसएचओ लवप्रीत सिंह, टोल प्लाजा मैनेजर यादविंदर सिंह, सहायक मैनेजर बलविंदर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर डीएसपी सुच्चा सिंह ने सभी देशवासियों को इस दिन की बधाई देते हुए कहा कि वे शहीदों को प्रणाम करते हैं। उनकी कुर्बानी के चलते ही हम आज़ादी से जी रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को संदेश देते हुए कहा कि नशों को त्याग कर खेलों और पढ़ाई में ध्यान देकर देश की सेवा करें। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज़ादी दिवस की 76वीं सालगिरह तो 77वें आज़ादी दिवस के उत्ते सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद दिना है। परमात्मा करे साडा देश दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे। मैं सारे वीरां नूं बेनती करदा आपां सारे देश की एकता ते अखंडता वास्ते एक प्रण लईए कि आपां सारे देश वास्ते देश की उन्नति वास्ते तरक्की वास्ते अपना जिन्ना भी योगदान हो सकता पाइए। थैंक यू। ये अज निजरपुरा टोल प्लाजा साडा अमृतसर दिल्ली नैशनल हाईवे के उपर है। अज इन्हों के प्रबंधकों वालों मैंने कॉल किया गया है। बहुत वधिया प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बड़े शॉर्ट नोटिस दिते ही और बहुत वधिया इफेक्टिव प्रोग्राम हो गया। मैं टोल प्लाजा के कर्मचारियों, प्रबंधकों, मैनेजर साहब सबनों मुबारकबाद। रविंदर खुल्लर मेमोरियल गीता मंदिर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन में स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाया गया, जिसमें दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि उद्योगपति कुमार राज और प्रवीण आहूजा ने विशेष रूप से भाग लिया। इस समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि वाणी विज, उद्योगपति कुमार राज, प्रवीण आहूजा, स्कूल के प्रधान विजय खुल्लर, उप प्रधान ML जोड़ा, चेयरपर्सन सरिता खुल्लर ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर की। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित गीत, कविताएं, गिद्दा और भांगड़ा पेश कर सभी को उन शूरवीरों की याद दिलाई जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। इस मौके पर वाणी विज ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में कई शूरवीरों ने कुर्बानियां दी हैं और उनकी कुर्बानियों को आज के युवाओं को याद रखना चाहिए। इस मौके पर सचिव संदीप शुक्ला, ज्वाइंट सचिव प्रदीप कुमार, कोषाध्यक्ष ML अग्रवाल, एडवाइजर प्रोफेसर SK मल्होत्रा, असिस्टेंट सचिव BR कपूर, श्री गीता मंदिर चैरिटेबल अस्पताल की इंचार्ज मोना जलोटा और स्कूल प्रिंसिपल अबकार सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। मैं समझती थी अगर मैं वर्ड ऑफ थैंक्स नहीं बोलूँगी तो ये मेरे साथ और बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादती होगी। तो यहाँ आके इतना उल्लास मिला है। पहले तो आपको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक।
और ये जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्होंने तो हमारा दिल जीत लिया। सो नन्हा मुन्ना राही तो हम बहुत बारी पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन आज के बाद ये याद रहेगा कि कैसे बच्चों ने गाया था। सो क्लैपिंग फॉर देम प्लीज़। I once again thank all my distinguished guests who are present here. I am very small in their presence, but इतनी मान और इज्जत विजय भाई साहब ने जो दी है, that is सर आंखों पे। Thank you so much। और मैं कोई चीफ गेस्ट अपने आप को समझना नहीं चाहती, मैं इनकी ही फैमिली में से हूँ और ये फैमिली हमारे साथ बहुत पुरानी एसोसिएटेड है। थैंक यू विजय भाई साहब a lot। कुमार भाई साहब, thank you so much for coming and you are so generous। I think you should now give tips for your health also, because इनकी प्लीज़ सारे टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, you should go on his YouTube channel। So what good things he says, it is mind blowing। Thank you मदन लाल जी, thank you so much। तुसी मेरे सारे सीनियर्स हो, मैं प्रिंसिपल जी दा, स्टाफ दा, बच्चों दा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहनी है। अगर मैं इत्थे ना आंदी तो I would have missed something। Thank you बच्चे, thank you so much। And chairman साहब, she is like a sister to me। Gulla, I call her Gulla only because this is a pet name। She is a sister to me and a family। और मैं इत्थे हुन हर बारी आवांगी, बगैर बुलाए भी आवांगी। I felt so nice। हमारे जो स्कूल के हैं और सबसे ऊपर हमारे प्रिंसिपल अकबर जी, जिन्होंने इस स्कूल को कहाँ से कहाँ लेके जाने में सबसे बड़ा योगदान अगर कहें तो प्रिंसिपल साहब का है। इनको एक होता है ना आदमी के अंदर एक जुनून होता है कि मैंने ये स्कूल को ऊपर लेके जाना है। वो चीज़ है इनमें जो हर इंसान में नहीं होती। अगर इंसान में अगर जुनून आ जाए कि ये मैंने काम करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती वो काम करने के लिए। वो काम इन्होंने करके दिखाया है। आज अगर स्कूल ये इतना ऊपर है, लोग कई बच्चे ये सोचते हैं, कईयों के माँ बाप पेरेंट्स ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में डालना है, किस स्कूल में डालें कैसे, तो फिर सबसे पहले ये खुल्लर मेमोरियल यहाँ के स्कूल का नाम आता है। और इस वजह से अगर कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऊपर जाती है, अगर उसका नाम होता है, उसके पीछे कोई ना कोई किसी का हाथ होता है। वो है अकबर सिंह जी। मैं एक तो होती है ना बात, हम नेचुरली, और इनकी टीम जो इनकी टीचर्स इन्होंने रखी है और जो टीचर्स हैं इनके साथ, जो इनके साथ कोऑर्डिनेशन है टीचर का बहुत अच्छा है। और मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि आप सब ने यहाँ पर पढ़ के, पता नहीं आपने किसी ने, हो सकता है कोई हमारे आने वाले देश का प्रधानमंत्री हमारे स्कूल का हो, कोई पता नहीं है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 77 साल हो गए, और इस आज़ादी की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं फिर से एक बार वानी विज जी का बहुत धन्यवादी हूँ। इन्होंने यहाँ आके स्कूल का मान बढ़ाया और हमारे स्कूल को और ऊपर लेके जाने के लिए इनका बड़ा प्रोत्साहन होता है और इनकी सबकी आशीर्वाद बहुत है। ਰਵਿੰਦਰ ਖੁੱਲਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 77ਵਾਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਾਨੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ
श्री प्रवीण आहूजा जी, श्री कुमार राज जी ते आए हुए सारे पतवंते ते साडी मैनेजिंग कमेटी के सदस्य, मेरे नाल श्री ML चोड़ा जी वाइस प्रेजिडेंट, श्री संदीप शुक्ला जी सैकटरी, प्रदीप कुमार जी जॉइंट सैकटरी, श्री मदन लाल अग्रवाल जी साडे फाइनेंस सैकटरी साहब ते असिस्टेंट सैकटरी साडे BR कपूर जी ते होर साडे एग्जैक्टिव मैंबर साहबान, उहदे नाल साडे स्कूल की जी चेयरपर्सन सरिता खुल्लर जिन्हें कि पुरजोर मेहनत के नाल पिछले तकरीबन 1 हफ्ते तो रैगूलर स्कूल दे विच आके प्रिंसीपल साहब दे नाल जिहड़ी इन्हां ने मीटिंग्स करके कोई जो भी प्रोग्राम सी नालों नाल उलीक के जो कोई कमी पेशी सी उन्होंने साडी मैनेजिंग कमेटी नूं दस के सारा कुछ दूर किया। ये नाल असीं धन्नवाद करते हाँ। साडी गीता मंदिर फ्री डिस्पेंसरी चैरीटेबल फ्री डिस्पेंसरी की चेयरपर्सन जी साडी मोना जलोटा जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके हर फंक्शन च, चाहे धार्मिक फंक्शन हो, चाहे कोई एजुकेशन के बारे हो, डिस्पेंसरी का हर काम च अगे होके मोढे नाल मोढा ला के ये साडे नाल काम करते, इन्हां दा भी धन्नवाद है। तो साडे विच एग्जैक्टिव मैंबर लखवीर सिंह लाली घुम्मन जी, उहदे नाल साडे नरेश गुप्ता जी, श्याम सुंदर जी ते बांके लाल पुरी जी, होर सारे जिहड़े सज्जन साडे कोई जिहड़े सहयोगी हैं, रघवीर सिंह जी गांधी साहब, परमजीत सिंह जी रंधावा जी ते सारे सज्जनों का सी ते स्कूल के प्रिंसीपल सरदार इकबाल सिंह जी, उन्हां दे नाल उन्हां दा स्टाफ ते वाइस प्रिंसीपल साहिबा ते सारे स्कूल के जिहड़े नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई है। सारा क्रेडिट असीं कहांगे स्कूल के प्रिंसीपल स्टाफ ते उन्हां दे जिहड़े अपना म्यूजिक टीचर है या ड्राइंग टीचर, जो भी इन्हां दा स्टाफ जिसने इन्होंने ड्यूटीज़ लगाइयां, सारिਆਂ ने बहुत मेहनत करके ये जो फंक्शन उलीकिया है। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ एक बार फिर गीता मंदिर मैनेजिंग कमेटी की तरफ तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस दे नाल ही श्रीमती वाणी शीतलवीर जी का तो खास करके शीतलवीर जी का भी असी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जदों भी साढ़े कोई भी प्रोग्राम, चाहे कोई गीता मंदिर में धार्मिक समारोह होंदा या कोई डिस्पेंसरी दे विच कोई समारोह लिखी दा, चाहे कोई स्कूल के फंक्शन के बारे होंदा, हमेशा अपनी इन्होंने सानू दैनिक सवेरा की टाइम्स की टीम, हलचल की टीम तो साढ़े कोल जिहड़ा भी इन्हां दा अपना मीडिया सारा स्टाफ है पूरा टाइम दे के पूरी कवरेज करते हैं। इस करके इन्हां दी असी कमेटी की तरफ तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार हाँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।